चलिए, आइए बताने के हाँ, फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल होने मतलब कितने भारतीय महिला है इसमें? उर्मिला आसिर, किरण मजूमदार, शीला पटेल या उपयुक्त में से सभी? कितने महिलाओं को इसमें सभी शामिल हैं। किया गया? हाँ, सभी है, बिल्कुल सही तीन है। महिला। तो हाँ, तीन है, उर्मिला आसिर, किरण मजूमदार और शीला पटेल। इन तीनों लोगों को 50 में शामिल आपको किया गया है। तीन मात्र भारतीय महिलाएं इसमें केवल शामिल है। अगला क्वेश्चन बताने कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान जिसका रीमल है, रीमल का नामकरण किया है वो किसने किया है? ओमान। मुखिया ने? हाँ, बिल्कुल सही। रीमन का हाल ही में किसने किया है? तो ओमान ने, ठीक है। अच्छा, मोचा का नामकरण किसने किया था? मोचा एक यमन। चक्रवाती जो, हाँ बिल्कुल सही है। मोचा का नामकरण किसने किया था? तो यमन, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, गैब्रियल चक्रवात आया था, ये किसको ज्यादा प्रभावित किया, न्यूजीलैंड को कि दक्षिण कोरिया को? गैब्रियल एक चक्रवात था। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। हाँ, हाँ बिल्कुल सही है। गैब्रियल एक चक्रवात आया था जो सबसे ज्यादा किसको प्रभावित किया था? तो न्यूजीलैंड को ज्यादा प्रभावित किया था। बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। अगला चलिए। क्वेश्चन बताने हैं कि हाल ही में कौन सी फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड पिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है? वो कौन सी है जो ग्रांड पिक्स में उन्होंने ये जीता है? वो क्या नाम है उनका? पायल कपाड़िया नाम है कि स्नेहा गुप्ता नाम है कि उपयुक्त में से दोनों? पायल कपाड़ी है, डायरेक्टर है वो तो। अरे, हाँ, तो वही फिल्म है, तो बोला है ना ऑल कि वी इमेजिन एट वंस, इसे कुछ नाम फिल्म का। हाँ, तो यही इस फिल्म में मतलब ने ये पुरस्कार अपने नाम किया है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगला बताना है कि हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार किसको दिया गया? रिसेंट में हाल ही में जो बाफ्टा पुरस्कार दिया गया था, ओपेनहाइमर। हाँ ओपेनहाइमर, बिल्कुल सही है। अच्छा, हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार भी किसको दिया गया? ऑस्कर पुरस्कार की बात करें ओपेनहाइमर। तो हाँ, ओपेनहाइमर, बिल्कुल सही है। अच्छा, कांस फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया था? अनोरा को कि सनोरा को? कांस फिल्म पुरस्कार अनु अनुरा। अनुराग। अन हाँ, अनोरा को, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, बाफ्टा पुरस्कार किसको दिया गया था? ओपेनहाइमर को कि ओपेनहाइमर। हाँ, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता टीम कौन सा रहा था? इंडियन प्रीमियर लीग कोलकाता नाइट दो- राइडर्स। सनराइजर्स हाँ, हैदराबाद को हरा के। कोलकाता नाइट राइडर्स, बिल्कुल सही है। 2024 का विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रहा था, ठीक है। अच्छा, वहीं पूछे कि 19 नंबर के एशियाई खेलों में प्रथम स्थान किसको मिला था? कोलकाता तो आपका चाइना। चाइना, चाइना बिल्कुल सही है, ठीक है। वहीं आपसे पूछे कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का मतलब जो हुआ था उसका शुभंकर हम्म, क्या था? जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 हुआ था, इसका शुभंकर क्या था? फ्रीजियन टोपी था कि फ्रीजियन टेलर था? क्या था इसका थीम? फ्रेजियन ट्रॉफी तो ओलंपिक फ्रीजियन का था ना। टोपी। हाँ बिल्कुल सही है, फ्रीजियन टोपी। 17 नंबर का जो पेरिस पैरा ओलंपिक था ना, इसी का ही थीम था ये, फ्रीजियन पैरी टोपी। पैरा ओलंपिक का भी यही था। हाँ हाँ, पेरिस पैरा ओलंपिक में यही था। अच्छा, एक हाल ही में आपका हुआ था वर्ल्ड कप 2023, इसमें हम्म, किसने जीता था आखिर? वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया। कप हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किसने किया है? बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे ने? हाई कोर्ट। हाँ, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1862, 66 या 70? 62। 62। हाँ, हाँ 62 में, बिल्कुल सही। तो 62 में किन किन उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी? 62 में बात करें तो मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। हाँ रस। बिल्कुल सही है, मद्रास, बम्बई और कोलकाता, ये तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.1 लाख वोट से ज्यादा मतों के साथ नोटा ने रिकॉर्ड बना दिया है, ये कहाँ पे इंदौर बना में। दिया है? हाँ, इंदौर। इंदौर में, बिल्कुल, हाँ इंदौर, बिल्कुल सही है। हाल ही में 79 नंबर का संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 79 नंबर का जो संयुक्त राष्ट्र फिलोमोन महासभा, योंग, कैमरून के हैं। हाँ ठीक है, फिलेमॉन यंग को हाल ही में 79 नंबर का संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है। कैमरून के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला आपको बताना है कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हेमंत बिश्व शर्मा ने इसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा कर दिया है आखिर? डिब्रूगढ़। बिल्कुल सही है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा कर दिया है, वो डिब्रूगढ़ में ही कर दिया है, बिल्कुल सही है, जोरहाट ठीक है है। सर। जोरहाट है, हाँ, जोरहाट, डिब्रूगढ़ नहीं है।
हम्म। डिब्रूगढ़ है, ठीक है। दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की गई है, बिल्कुल सही है। वो आपके डिब्रूगढ़ ही है, गुवाहाटी ठीक है। देना था। ठीक है, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। हाँ। जी। अच्छा, असम के हाईकोर्ट की बात करें तो कहाँ है, वहाँ गुवाहाटी में है कि डिब्रूगढ़ में है ऋषभ? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में। हाँ, गुवाहाटी में है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में उड़ीसा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, हाल ही में उड़ीसा राम के जो मोहन नए नायडू, मुख्यमंत्री? सॉरी, मोहन चरण मांझी। हाँ, मोहन चरण मांझी, बिल्कुल सही है। अच्छा, हाल ही में मुख्यमंत्री निजुता मोइना योजना की भी शुरुआत की है, वो कौन से असम। राज्य? असम सरकार। असम, हाँ, बिल्कुल सही है। हाल ही में मुख्यमंत्री निजुता मोइना योजना की शुरुआत असम ने ही असम किया असम है। असम। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रिक्स एक कुट्टी क्रिकेट रविचंद्रन स्टोरी। अश्विन। अन्ना अन्ना। रविचंद्रन अश्विन, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है, तो आर अश्विन, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना बजट जारी कर दिया है? 14,000 करोड़। 34,300 करोड़। 30,000। हाँ, हाँ, 34,300 करोड़। हाल ही में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए 34,300 करोड़ रुपए का जारी कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो बोला जाता है, नाटो के महासचिव पद पे किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे। मार्क रूटे। हाँ, मार्क रूटे, बिल्कुल सही है, ठीक है। 32वां सदस्य कौन बना है नाटो का, स्वीडन। सदस्य में सॉरी, स्वीडन स्वीडन। हाँ, स्वीडन है, बिल्कुल सही है, स्वीडन। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा होगा, हाल ही में जो यूनेस्को। कोझिकोड। कोझिकोड केरल। हाँ, कोझिकोड केरल, बिल्कुल सही। यूनेस्को के हमको बता दीजिए कि इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, 1945 में स्थापना हुई थी इसकी। आंद्रे अजोले। आंध्र अजोले है। हाँ, आंध्र अजोले हाँ, पेरिस में मुख्यालय आंद्रे है। अजोले, हाँ, बिल्कुल सही है, पेरिस में मुख्यालय, 1945 स्थापना, आंद्रे अजोले मतलब इसके वर्तमान महानिदेशक, और पहली जो साहित्य शहर यूनेस्को ने घोषित किया है कोझिकोड केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताने कि हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? फीमेल में भारत। बताना है आप। तमिल है। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड हाँ, जीता है साउथ न्यूजीलैंड, अफ्रीका। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका हुआ। बिल्कुल सही है, न्यूजीलैंड ने और साउथ इस अफ्रीका बार को भी हरा दिया है। अंडर 19 में भी वही पहुंचा है सर, ये भारत और साउथ अफ्रीका। इसमें फिर कौन जीता है आके? अंडर 19 में बोल थाईलैंड। रहे हैं अभी। अच्छा, अंडर 19, ठीक है, हम्म। ठीक है, अंडर 19। अगला बताना कि हाल ही में 10वें विज्ञान फाइव विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है, हाल ही में 10 नंबर का जो विज्ञान फाइव विज्ञान गोवा फिल्म में। महोत्सव, गोवा में, ठीक है। हाल ही में 10वें विज्ञान फाइव विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, ये गोवा में ही आपको किया गया है, बिल्कुल सही है। गोवा के बता दीजिए कि वहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, गोवा के एस राज्यपाल कौन श्रीधरन होंगे? श्रीधरन पिल्लई है। पिल्लाई। श्रीधरन हाँ, पिल्लाई। ठीक है। और हाँ, प्रमोद एस सावंत सिंह। श्रीधरन पिल्लई और प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में पोलारिस पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है स्पेस किसने? एक्स। स्पेस स्पेस एक्स। एक्स। बिल्कुल सही है, हाल ही में पूरा भी पोलारिस बता। डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, तो वो स्पेस एक्स ने की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया था, जो पेरिस ओलंपिक आपका हुआ था? पीवी सिंधु और हरमनप्रीत। पीवी सिंधु पर कमान। हाँ, अचंता कमाल। शरत कमल, सॉरी। बहुत बढ़िया, पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल को ही चुना गया था पेरिस ओलंपिक में, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, वहीं आपसे पूछे कि 19 नंबर के एशियाई खेल में ध्वजवाहक किसको चुना गया था, ये 19 नंबर के हरमनप्रीत थे इसमें सर, हरमनप्रीत हरमनप्रीत सिंह और को। पीवी सिंधु। हरियर हार्दिक सिंह है कोचिनम्मा। हरमनप्रीत। ना ना। हमने पूछा था ना कि 19 नंबर के एशियाई खेल में किसने मतलब उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में कार्य किया था, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगन, सही है, ठीक है। ओ। लवलीना। हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगन, ठीक है। अच्छा, वहीं पूछे कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी आखिर 19 नंबर के एशियाई खेलों में, तब क्या बताएंगे? 19 नंबर के इसमें कौन थे, पीवी सिंधु। ये सब पीआरसी पीआर रिजेक्ट। नहीं नहीं श्रीजेश, नहीं नहीं नहीं, वो ओलंपिक में पीआर था, पीआर पीआर से सिंह। रिजेश भागश्री हाँ, यादव। पीआर श्रीजेश, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही बहुत तो है बढ़िया। भारतीय यादव। भाग श्री इन यादव। हाँ जी इनका है। आवाज बड़ा दूर से आता है, पता ना कहाँ से बोलते हैं थोड़ा सा आता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 19 नंबर का मतलब आपके समापन समारोह में पीआर आप जा श्रीजेश और रहे हैं सर उद्घाटन आवाज। समारोह में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगन, बिल्कुल सही है, ठीक है। आवाज अगला क्लियर जा क्वेश्चन, रहा है सर। आपका तो आवाज ही नहीं आता है, हमको आ दूर से नहीं आता रहा है, सर, बहुत कम आ रहा। आवाज कम आ आता रहा है है। सर। हाँ, अब आ रहा है थोड़ा सा।
क्लियर पता आई ना। कि नहीं कहता, थोड़ा सा आता है आपका। अगला बताने, ठीक है, हाल ही में विलंबटन महिला एकल का 2024 का खिताब किसने जीता है? विलंबटन जो हुआ मेडिसन की। हाल ही। मेडिसन कीज ने जीता है। अरे रे रे, नहीं 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 आपके नहीं, रिसेंट ईगा बता बारबोवा स्वीट है। दीजिए अभी। क्रेजिकोवा, बारबोवा हाँ क्रेजिकोवा। बिल्कुल सही, बारबोरा क्रेजिकोवा हाल ही में आपने किससे, उन्होंने विलंबटन ओपन 2024 का खिताब जीत लिया। अच्छा, यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता 24 में, और जैनिक महिला एकल का सिन्नर, खिताब जेनिक किसने सिनर जीता? और अरियाना जैनिक सबलेंका। सिन्नर और याना सबलेंका। बिल्कुल सही है, पुरुष में जैनिक सिनर और महिला में आयना सेबलंका, बिल्कुल सही है। फ्रेंच ओपन में किसने किससे जीता, महिला और पुरुष दोनों, बता दीजिए कार्लोस आप। अल्कराज और ईगा जीता स्वीट है है। कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वीटिक। हाँ, कालो सरकार ईगल स्वीकृत, बिल्कुल सही है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसमें महिला में कौन पुरुष वही जीतते हैं? जेनिक सिनर वही और हो जाएगा जेल सिनर और वो वो है हो जाएगा। और बिल्कुल याना। सही है, जेनिक सिनर और एरिना शबलंका, ये दोनों मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस कब मनाई गई है? 27 जनवरी को, 28 जनवरी को, या 29 28 जनवरी को? जनवरी 28 जनवरी को। 28 28 जनवरी। जनवरी 28 को। जनवरी को बिल्कुल सही है, स्थापना है। 28 जनवरी को हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की गई है, मतलब स्थापना दिवस। तो बता दिए 51 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीस कौन बने हैं? संजीव खन्ना। 70। संजय संजीव खन्ना। खन्ना। संजीव हाँ खन्ना। बिल्कुल सही, संजीव खन्ना, बिल्कुल सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्लोकन कौन से आर्टिकल में कही गई है बात? 132, 137, आर्टिकल 137। हाँ, वन 132। 137 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आवाज कहाँ से आ रही है, वो गुनगुन को वो ठीक कर लीजिए। तो आपको यही बताना है कि ड्राई किस। फ्रूट है। ड्राई अच्छा, फ्रूट सर, म्यूट हो जाइए। रुक करता हूँ सब। कर दीजिए सर, अपने इधर से कर दीजिए, हैंग मारता है एक तो फोन। जाइए। ठीक है, तो बताना है कि किस आर्टिकल में मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ये कौन सा आर्टिकल है आपकी? 143। 147, सॉरी हाँ, 43। 143, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 ग्राम श्रेणी में किस आयु को घोषित कर दिया गया था 50 ग्राम के विनोद कारण? दिनेश फोगाट। 50। हाँ ठीक है, विनेश फोगाट को हाल ही में 50 केजी श्रेणी में क्या कर दिया गया था, तो अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसका परिणाम है कि वो एमएलए बनी है, यही यही है, कुछ कुछ होना पड़ता है। झुलाना। अगला, कौन से हैं? झुलाना से। झूलाना से बनी है। झुलाना झुलाना झूला सीट। से, झूलाना फुलाना। झूलाना से। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में लतिका कट्ट का निधन हो गया, ये किससे संबंधित है, मतलब मूर्ति निर्माण से, मूर्तिकार से। संगीत से? मूर्ति निर्माण। मूर्ति मूर्तिकार से। निर्माण हाँ, से। मूर्ति निर्माण, हाँ बहुत बढ़िया, मूर्ति निर्माण से। हाल ही में लतिका कट्ट का निधन हो गया, इनका संबंध है वो किससे है? तो आपका मूर्ति निर्माण से ही ये संबंध रखते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में इसरो ने पृथ्वी और कलन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? EOS-08 को लॉन्च किया है, तो किससे फिफ्टी किया है? 8। एस सिप्पी एस से कराया डी। है। एस एस एस, डी 3। ठीक है, एस SSLV एस D3 से। हाँ, SSLV D3 से हाल ही में उन्होंने क्या किया है, तो इसको लॉन्च किया है, बिल्कुल सही है। पूछे कि आपको LBM M3 M4 को मतलब किससे लॉन्च किया गया चंद्रयान था? 3। चंद्रयान थर्ड। हाँ बिल्कुल भाई, चंद्रयान 3 को किया गया था। अगर वहीं पूछे आपका कि PSLV C57 तो क्या लॉन्च किया गया था, कौन सा मिशन आदित्य लॉन्च आदित्य किया था? एल1। एल 1। आदित्य एल 1। आदित्य L1, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ आपसे पूछता है कि GSLV F14 से क्या मिशन को लॉन्च किया गया था, कौन सा मिशन को, ये GSLV इसरो F14? का सब हुआ। NBS 02, सौवा NBS 02 जीरो है। टू है। हाँ, इनसेट 3DS था, इनसेट थ्री डी वो एस भी को सही यही है। मिशन वो था। भी सही है। और आपको इस चीज को लॉन्च किया गया था GSLV F14 से। अच्छा, आपको पूछे कि अभी अच्छा बताए हैं 14। S14 था। अच्छा, SSLV D3 को क्या लॉन्च किया गया था, कौन सा मिशन था इसके लिए, SSLV D3 में? EOS 08। हाँ, 08 हो, इको सेट। EOS 08, बिल्कुल सही। हाँ, EOS 08। एक्सपो सेट को PSLV C58 से किया गया था। हाँ एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट जो बोल रहे हैं ना, मिशन को एक्सपो किया गया सेट। था 58 से, PSLV C58। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में आई स्पोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? RBI ने, सेबी ने, कि इरडा ने? हाल ही में जो लॉन्च किया गया सेबी। है, से सेबी भी ने। सेबी है। सेबी, बिल्कुल सही है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो कौन थी? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच। हाँ, माधवी पुरीबुच, बिल्कुल सही है। अच्छा, सेबी की एक्ट कौन था और स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के द्वारा, कब स्थापना? अपना। माधवी। 1992 92। के। 1992 के अधिनियम था। ठीक।
हाँ बहुत बढ़िया। 1992 का ना ना अधिनियम था और 92 का होगा। 1988 में क्या का स्थापना हुई थी। बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मनीष अगला भैया क्वेश्चन आपका बताना 10 है कि मिनट बाद नाइन नंबर आवाज आ रहा है। किसका? मनीष अच्छा, भैया का। हाँ बता ना, बाद में थोड़ा सा आ रहा है उनका। मेरा आवाज जा रहा है ना रसगुल्ले की तरह की? आपका तो सर बगल वाले घर में भी सुना। देखिए देखिए, ना मान लीजिए कि रसगुल्ला की तरह जाना चाहिए, नहीं तो। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? पहली बार अंतर्राष्ट्रीय 23 अगस्त। 23 अगस्त। 23 अगस्त को, बिल्कुल सही है। हाल ही में जो मनाया गया है आपका 23 अगस्त को। अगर अगस्त के कुछ दिवस की चर्चा करें तो आपको बताना है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाते हैं अगस्त में? 14 अगस्त। 14 अगस्त को। 14 अगस्त, बिल्कुल सही है, 14। अच्छा, सद्भावना दिवस मनाते हैं राजीव गांधी के जन्मदिन पे अगस्त में। कब मनाते हैं सद्भावना दिवस? 20 अगस्त। ऑप्शन है 20 अगस्त। हाँ 20 अगस्त बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस? 29 अगस्त। 29 अगस्त। हाँ उनतीस मेजर अगस्त बिल्कुल। ध्यानचंद। हाँ, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे बर्थडे पे। 29 अगस्त को मनाते हैं, बर्थडे पे। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में मीरका टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इकांजो आकाशगंगा की खोज की है। तो मीरका टेलीस्कोप कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, यूएसए में, या ऑस्ट्रेलिया में? दक्षिण अफ्रीका। तंजानिया। का जो टेलीस्कोप है वो कहाँ पे हो जाएगी? तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आप बोल रहे हैं, आवाज नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीत लिया है? हाल ही में भारत जो जीता है। हाँ, भारत भारत। जीता है। मेल भारत और फीमेल जीता हाल ही में दोनों है। में। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45 नंबर का संस्करण वो भारत ने अपने नाम कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताने, दक्षिण अफ्रीका हाल ही में जो हुआ है सबसे तीन पहले। सौ हाँ तंजानिया है क्या? बिल्कुल सही है। हाल ही में मिशन 300 अफ्रीकी ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन तंजानिया में हुआ है। तो तंजानिया की राजधानी बता दीजिए और वहाँ की मुद्रा क्या हो डोडोमा। जाती है? डोडोमा। डोडोमा और डोडोमा। सीलिंग। सीडी। और वहाँ की सीलिंग, बिल्कुल सही है। हाल ही में प्रेसिडेंट है सानिया 2024 में कुल सिल्वासा। मिला के, रुक जाइए, आवाज लगता है कि आप लोगों का लेट से मेरा जा रहेगा, कट क्या नहीं दीजिए। कभी रुकिए, कभी आपका तेज हो जा रहा है। हम्म। हम पहले बोल दे रहे थे और वो उधर से थोड़ा लेट से आ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में कुल मिला के 2024 में कुल मिला के कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? 4, 5 या पांच। 6? 5 लोगों पांच। को। हाँ 5 बिल्कुल सही है। पांचों लोगों का नाम बता दीजिए, किस किस लोगों को भारत कर्पूरी रत्न एम एस 2024 ठाकुर, में दिया गया? लालकृष्ण स्वामीनाथन, चौधरी चरण आडवाणी, सिंह, एम एस। स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव। स्वामीनाथन, बोलिए। लालकृष्ण आडवाणी और, हाँ चौधरी चरण बिल्कुल। सिंह को भी मिला है। 5 लोग हो गए। हम्म, बिल्कुल। कर्पूरी ठाकुर, क्या? लालकृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों को भारत रत्न 2024 में दिया गया है। तो हमको बता दीजिए कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था जिनको भारत रत्न? समस्तीपुर। हमारा गाँव। हाँ, समस समस्तीपुर के समस्तीपुर के पिपौटिया में। हाँ पितौजिया में हुआ था, बिल्कुल। समस्तीपुर। समस्तीपुर के वो भी हैं, वैभव सूर्यवंशी। क्या है वो? अरे सबसे कम उम्र का किस प्लेयर। विधानसभा से जीते थे जी? विधानसभा क्या कौन बोले सा सर? था उनका? कौन सा था? जब पहला विधानसभा जीत के आए थे तो ताजपुर था। हाँ 1970 में पहली बार बने थे बिहार के हाँ, पहली मुख्यमंत्री। बार बने थे मतलब कर्पूरी ठाकुर। पहली बार तो उन्नीस अच्छा ये बावन में वो खड़े बताइए, हुए थे। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का? ये ये ठाकुर। मुंगेरी कमीशन को लागू करे वाला भी यही है, मुंगेरी लाल कमीशन। जी, मुंगेरी 1977 में, यही मतलब मुंगेरी कमीशन की सिफारिश भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। ये दो टर्म रहा था ना। हाँ, दो जी। बार मुख्यमंत्री रहे थे एक यहाँ पे। बार 1970 से। 71 तक और 77 से अच्छा। 79 तक। हम्म। 77 से 79। इसके मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। जी, और शराब नियम बंदी भी किए थे यही सबसे पहले बिहार में। हाँ, दो बार शराब। ये भी मुख्यमंत्री रहे और ये भी किए भी थे, बिल्कुल। आप लोग जबरदस्त बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोग, अगला क्वेश्चन आपको बताना है
ये बता। कहाँ है सर? अगला बताना है कि तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बैंकॉक थाईलैंड में कि हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन 2023 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। अच्छा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था? बर्लिन दा, जर्मनी में। दावोस में। दावोस स्विट्जरलैंड। ऑप्शन तो सुनना चाहिए ना। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हुआ था वो जर्मनी के आपके बर्लिन में हुआ था 2023 का। ठीक है, तो ओ, आपको एक और बता दें। आपको बताना है कि 33 नंबर का नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था 2023 का? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन में। अच्छा, वाशिंगटन डीसी में। यही तो गलत हो बेल्जियम। गया। दो बेल्जियम 2000। हाँ, तेईस 2023 का है जो। ना? हाँ, ये आपका लिथुआनिया विलिनियस में हुआ था कि थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था? लिथुआनिया में हुआ था, लिथुआनिया में। हाँ बिल्कुल, हमने 23 का पूछा था तो 23 का मतलब नाटो का शिखर सम्मेलन आपका लिथुआनिया में हुआ था। बिल्कुल सही है। तो हमको बता दें एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? विदेश मंत्री प्रतिनिधित्व किए थे आपके कजाकिस्तान में। 2024 में। इस्लामाबाद। कजाकिस्तान का स्थान ना सर। हाँ, कजाकिस्तान स्थान में। कजाकिस्तान, अस्ताना।